हेलो चिल्ड्रन, आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 के मैथमेटिक्स ओलंपियाड वर्कबुक की चैप्टर 5 है अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शिप्स. ओके, our first question is from mathematical reasoning. Okay, so our question is how many degrees does the hour hand of a clock turn in 5 minutes. इस क्वेश्चन में हमें डिग्री फाइंड आउट करना है. ओके, तो सबसे पहले आवर हैंड जो है वो अपनी एक जो रोटेशन कंप्लीट करती है वो कितने टाइम में करती है, कितने आवर में करती है, ये आपको क्लियर होना जरूरी है. तो आवर हैंड जो है वो आवर हैंड कंप्लीट वन रोटेशन in 12 hours. Our hand complete one rotation in 12 hours. क्लियर है? ये तो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि वो आवर हैंड जो है अपनी एक रोटेशन वो कितने आवर्स में कंप्लीट करती है, 12 आवर्स में. क्लियर है? जैसे ये क्लॉक है, ओके, और ये आवर हैंड है और ये मिनट की हैंड है. तो ये आवर हैंड फिर से यहाँ पर कब कितने टाइम के बाद आएगी, ये 12 आवर्स के बाद ही तो आएगी ना, तो उसकी एक रोटेशन कंप्लीट हो जाएगी, है ना, ये आवर हैंड की. तो वो कितने टाइम, अगर उसकी एक रोटेशन कंप्लीट होती है तो वो कितने टाइम्स लगते हैं एक रोटेशन को कंप्लीट होने में, 12 आवर्स लगते हैं. ओके, सो आवर हैंड कंप्लीट वन रोटेशन इन 12 आवर्स. एंड फिर एंगल मेड बाय आवर हैंड इन 12 आवर क्या होगा, angle made by our hand in 12 आवर्स इज इक्वल टू क्या होगा, कितने डिग्री का वो एंगल बनेगा जब वो वन रोटेशन कंप्लीट करेगा आवर हैंड अपनी, तो कितने 12 आवर्स में, तो कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 360 डिग्री का. क्लियर है ना, 360 डिग्री का एंगल बनेगा. कितने डिग्री का, यहाँ से आवर हैंड अपनी रोटेशन स्टार्ट करती है और फिर से यहाँ पर वापस आती है, वन रोटेशन उसकी कंप्लीट होती है 12 आवर्स में, तो वो एंगल कितने डिग्री का बनता है, 360 डिग्री का. ओके, 12 आवर्स में 360 डिग्री होते हैं. ओके, तो आर को हम मिनट में चेंज कर देंगे. 12 इंटू 60 मिनट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 360 डिग्री. ओके, देन 1 मिनट में कितने होंगे, एंगल मेड बाय आवर हैंड इन 12 आवर 360 डिग्री, एंड एंगल मेड बाय 12 इंटू 60 मिनट, आवर हैंड इन 12 इंटू 60 मिनट में कितने हो जाएंगे, 360 डिग्री. देन 1 मिनट में कितने होंगे, 360 डिग्री बाई 12 क्रॉस 60. ओके, 60 ये क्या है, मिनट है ये. फिर क्या है, फिर हमें फाइंड आउट करना है एंगल मेड बाय आवर हैंड इन 5 मिनट. ओके, यही हमें क्वेश्चन है ना, 360 डिग्री बाई 12 इंटू 60 मिनट इंटू 5 मिनट क्या होगा, ये मिनट मिनट कट जाएगा. फिर 66 जा 360 एंड 6 2 जा 12, 66 जा 360 एंड 6 2 जा 12, तो कितना आ गया, 5/2. ये क्या है, 5 मिनट का, 5 मैंने लिखा, 5/2. तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1/2 डिग्री, ये वाली डिग्री. 5 इंटू 5/2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1/2 डिग्री. सो 2 इंटू 1/2 डिग्री इज इन ऑप्शन डी. सो ऑप्शन डी इज द right option for question number 1. Now our next question is question number 2. The angle between the hour hand and the minute hand of a clock at 3:25 is, ये देखो ये एंगल हमें फाइंड आउट करना है. तो ये एंगल तो बिल्कुल क्लियर है कि ये क्या है, लेस देन 90 डिग्री. क्या फॉर्म हो रहा है, लेस देन 90 डिग्री. तो लेस देन 90 डिग्री को हम क्या लिखते हैं, एक्यूट एंगल. लेस देन 90 डिग्री क्या होता है, एक्यूट एंगल. सो एक्यूट एंगल इज इन ऑप्शन ए. So option A is the right option for question number 2. Now our next question is question number 3. Which of the following statement is correct? ये हमें बताना है कि इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है. ए पैरेललोग्राम इन विच 2 एडजेसेंट एंगल्स आर इक्वल इज ए रेक्टेंगल. एक पैरेललोग्राम है जिसमें 2 एडजेसेंट एंगल्स क्या होती है, एक लाइन पर ऐसे ये दोनों एंगल्स जो है इक्वल है, देन इट इज़ अ रेक्टेंगल. एंड और पैरेललोग्राम की रूल्स क्या है कि वो अपोजिट लाइन शुड बी इक्वल, ऑपोजिट लाइंस भी उसके इक्वल होते हैं. ओके, तो ऑपोजिट लाइंस एंड एडजेसेंट एंगल्स शुड बी इक्वल ओनली व्हेन इट इज़ अ रेक्टेंगल.
मैंने क्या बोला, अपोजिट लाइन्स एंड एडजेसेंट एंगल शुड बी इक्वल ओनली व्हेन इट इज़ अ रेक्टेंगल एंड ऑल एंगल्स आर क्या होगा 90 डिग्री, तो ये रेक्टेंगल ही होगा। ओके, तो ऑप्शन ए जो है वो ट्रू है। एंड ऑप्शन बी क्या है, ए क्वाड्रिलेटरल इन विच बोथ पेयर्स ऑफ अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इज ए पैरेललोग्राम। ओके, एक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल्स अगर इक्वल है तो वो पैरेललोग्राम्स ही होंगे। ओके, वो क्या होगा, वो एक पैरेललोग्राम्स ही होगा। ओके, तो ये भी स्टेटमेंट ट्रू है। एंड ऑप्शन सी में क्या, इन ए पैरेललोग्राम द मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्यूट एंगल कैन बी 2, जिसके अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हो। ओके, तो दो एंगल इसके क्या होते हैं, एक्यूट होते हैं, और दो एंगल क्या होते हैं, ऑब्ट्यूज होते हैं। ओके, 2 एंगल्स एक्यूट एंड 2 एंगल्स ऑब्ट्यूज। तो मैक्सिमम एंगल जो है, मैक्सिमम एक्यूट एंगल्स वो 2 ही हो सकते हैं, और रेस्ट 2 एंगल्स क्या होते हैं, ऑब्ट्यूज होते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। ओके, तो ऑल ऑफ दिस, यस 3 स्टेटमेंट्स आर ट्रू, सो ऑल ऑफ दिस दैट इज इन ऑप्शन डी। सो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 3. Now our next question is question number 4. In case of an isosceles triangles, 2 sides are equal. yes, isosceles triangles में 2 sides equal होते हैं, ये तो हमें मालूम ही है। all the angles are equal. no, all angles इसके equal नहीं होते। ओके, isosceles triangles में क्या होते हैं, 2 angles are equal. all angles equal नहीं होते, 2 एंगल्स आर इक्वल होते हैं। ओके, तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। फिर ये क्या है, बोथ ए एंड बी, एंड ये क्या है, नाइदर ए और बी। नो, ओनली ऑप्शन ए दैट इज करेक्ट, 2 साइड्स आर इक्वल। सो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 4. Now our next question is question number 5. Find the measure of an angle for 1/4 revolutions. Okay, हमें एंगल फाइंड आउट करना है फॉर 1/4 रिवॉल्यूशंस के लिए। तो एंगल फॉर 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशंस क्या कितने होते हैं, एंगल फॉर 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशंस इज इक्वल टू रिवॉल्यूशंस इज इक्वल टू क्या होगा, 360 डिग्री। ओके, तो 1/4 के लिए क्या हो जाएगा, 1/4 के लिए 1/4 क्रॉस 360 डिग्री, तो क्या हो जाएगा 90 डिग्री। हमारा आंसर क्या आ जाएगा, फॉर 1/4 के लिए क्या होगा एंगल, 90 डिग्री। सो 90 डिग्री इज इन ऑप्शन डी। सो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 5. Now our next question is question number 6. How many right angles will you make if you face south and turn clockwise to east? ओके, अगर साउथ में फेसिंग है, ये हो गया नॉर्थ, ये ईस्ट, ये साउथ, ये वेस्ट। अगर साउथ की ओर फेसिंग है, क्या है, इफ़ यू फेस साउथ एंड टर्न क्लॉकवाइज टू ईस्ट। क्लॉकवाइज में क्या होता है, लेफ्ट टू राइट। ओके, लेफ्ट टू राइट, क्लॉकवाइज ऐसे टर्न होता है। क्लियर है, क्लॉकवाइज मीन्स लेफ्ट टू राइट। क्लियर है, ऐसे लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से राइट की ओर क्लॉकवाइज टर्न होगा, लेफ्ट टू राइट। तो ये क्या है कि एंड टर्न क्लॉकवाइज टू ईस्ट मीन्स साउथ से फेसिंग होने पर, और क्या क्लॉकवाइज टर्न में ईस्ट पर वो आ गया। कहाँ पर है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वो ईस्ट पर आ गया। तो कितने टर्न हुए, कितने, हाउ मेनी राइट एंगल्स वीडियो में कितने सारे राइट एंगल्स बने हैं। ओके, तो यहाँ से स्टार्ट हुआ क्लॉकवाइज डायरेक्शन मीन्स लेफ्ट टू राइट। ओके, लेफ्ट टू राइट, तो यहाँ से, यहाँ साउथ से वेस्ट जाने में 90 डिग्री, देन वेस्ट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वेस्ट टू नॉर्थ जाने में फिर से 90 डिग्री, एंड फिर नॉर्थ से ईस्ट आने में फिर से 90 डिग्री। तो कितने सारे, हाउ मेनी राइट एंगल्स विल यू मेक, तो 1 फिर 1 1 मीन्स 3 1 1 1 3 राइट एंगल्स। कितने बने हैं राइट एंगल्स, 3 राइट एंगल्स। सो 3 इज इन ऑप्शन बी। So option B is the right option for question number 6. Now our next question is question number 7. PQ is perpendicular to RS is symbolically written as. PQ ये क्या है, PQ पर ये लाइन सेगमेंट है। लाइन सेगमेंट ये क्यों है, क्योंकि इसके 2 फिक्स्ड पॉइंट है। ओके, तो लाइन सेगमेंट PQ is perpendicular to RS is symbolically written as PQ लाइन सेगमेंट कैसे लिखते हैं, परपेंडिकुलर RS। ओके, तो ये कौन से ऑप्शन में, दिस इज इन ऑप्शन ए। सो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 7. नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8. द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज अ परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट दैट डिवाइड्स इट इनटू
टू इक्वल पार्ट्स। टू इक्वल पार्ट्स क्यों होगा ये मैं अभी आपको बताती हूँ। क्या है, बाइसेक्टर है। लाइन सबसे पहले क्या है, ये लाइन सेगमेंट, द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए लाइन सेगमेंट। ये लाइन सेगमेंट है, इस मीन्स कि इसके टू फिक्स्ड पॉइंट है, इसके फिक्स्ड लेंथ है, कुछ भी है बट फिक्स्ड लेंथ है जो भी है, और परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रहा है। ये क्या है, परपेंडिकुलर, द परपेंडिकुलर बाइसेक्ट मीन्स क्या होगा कि कट इनटू टू इक्वल पार्ट्स। क्या होगा, बाइसेक्ट मीन्स कट इनटू टू इक्वल पार्ट्स। ओके, कट इनटू टू इक्वल पार्ट्स, क्लियर है। तो ये क्या होगा, इसीलिए कट इनटू टू इक्वल पार्ट्स। तो क्या होगा, लाइन सेगमेंट को जब कोई परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रहा है मीन्स की कट इनटू टू इक्वल पार्ट्स, द लाइन सेगमेंट्स दैट डिवाइड्स इट इनटू टू इक्वल पार्ट्स। क्लियर है, टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। सो 2 इज इन ऑप्शन बी। सो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 8। Now our next question is question number 9. Which of the following statement is incorrect? हमें इन 4 ऑप्शंस में से बताना कि कौन सा इनकरेक्ट है। Each diagonal of a quadrilateral divides it into 2 triangles. Yes, क्वाड्रिलेटरल का डायगोनल उसको 2 ट्राइंगल्स में ही तो डिवाइड करता है। देखो ये 1 ट्राइंगल, ये 2nd ट्राइंगल। ओके, एंड ये तो ऑप्शन ए ट्रू है। ओके, करेक्ट है। एंड ईच साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज लेस दैन द सम ऑफ द रिमेनिंग 3 साइड्स। यस, इसका एक साइड जो होगा वो इन तीनों के सम से लेस ही तो होगा ना। ये साइड्स इन तीनों के सम से लेस तो होगा ना, वो तो क्लियर है बिल्कुल। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा करेक्ट है, मीन्स ट्रू है। ए क्वाड्रिलेटरल कैन हैव एट मोस्ट 3 एंगल्स। नो, क्वाड्रिलेटरल कैन हैव नो एट मोस्ट 3 एंगल्स, मोर देन 3 एंगल्स। ओके, सो ये स्टेटमेंट फॉल्स है, मीन्स इनकरेक्ट है। एंड ये क्या, एक क्वाड्रिलेटरल हैज़ 2 डायगोनल्स। यस, इस एक क्वाड्रिलेटरल के पास 2 डायगोनल्स बताइए, 1 ये एंड ये 2। ओके, तो ये स्टेटमेंट भी हमारा करेक्ट है। ओके, सो हमें पूछ रहा है इनकरेक्ट स्टेटमेंट। सो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 9। Now our next question is question number 10. Which of the following triangles is isosceles right angle triangle? हमें बताना है कि इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा isosceles right angle triangle है। ओके, तो राइट एंगल ट्रायंगल तो ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी में नहीं है, क्योंकि इसके एक भी एंगल्स राइट एंगल नहीं है। ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी में हमें फाइंड आउट करना कि कौन सा isosceles राइट एंगल ट्रायंगल है। तो ऑप्शन सी है। ऑप्शन सी क्यों है, क्योंकि isosceles ट्रायंगल्स में क्या होता है कि 2 एंगल्स आर इक्वल एंड 2 साइड्स आर ऑल्सो इक्वल। इसमें साइड्स तो इक्वल है बट इसके 2 एंगल्स इक्वल नहीं है, ऐसा कुछ क्लियर नहीं। बट इसमें क्या है, 2 साइड्स आर इक्वल तो है बट इसके 2 एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल। ओके, 2 एंगल्स आर इक्वल एंड 2 साइड्स आर इक्वल, तो ये आइसोसेल और ये राइट एंगल भी है। ओके, तो ऑप्शन सी इज द आइसोसेल्स राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, सो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 10। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11. नेम द गिवन फिगर, हेक्सागन, ऑक्टागन, पेंटागन एंड सेप्टागन। ये कौन सा फिगर है, 1 2 3 4 5। इसके टोटल नंबर ऑफ साइड्स क्या है, 5। तो ये कौन से फिगर में, पेंटागन। सो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 11. Now our next question is question number 12. How many letters have the perpendicular lines in the given word? यहाँ पर वर्ड है GREAT। इस पर हमें बताना कि कौन कौन से लेटर में परपेंडिकुलर लाइंस है। ओके, टोटल कितने लेटर्स में परपेंडिकुलर लाइंस है। तो लेटर जी में, यस लेटर जी में भी परपेंडिकुलर लाइंस है, ये क्लियर है, ये परपेंडिकुलर लाइंस है। ओके, एंड ये लेटर आर में भी परपेंडिकुलर लाइंस है, ये क्लियर है। ये तो लेटर ई, लेटर ई में भी परपेंडिकुलर लाइंस है, क्लियर है। लेटर ए में कोई भी परपेंडिकुलर लाइंस नहीं है। एंड लेटर टी में भी परपेंडिकुलर लाइंस है, क्लियर है। सो 1 GRET 1 2 3 4 लेटर्स है परपेंडिकुलर लाइंस। सो ऑप्शन सी दैट इज 4 इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 12. Now our next question is question number 13. The measure of a reflex angle is greater than 180 degree and smaller than 360 degree. रिफ्लेक्स एंगल का तो ये रूल ही होता है, सबको मालूम है, ग्रेटर देन 180 डिग्री एंड स्मॉलर देन 360 डिग्री. सो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 13. Now our next question is question number 14. Which of the following quadrilaterals does not have any differences in measurement between its length and breadth?
तो ऑल साइड्स इक्वल जिसके होंगे उसकी उसी के तो मेजरमेंट में कोई डिफरेंसेस नहीं आएंगे। ऑल साइड इक्वल किसके होते हैं? स्क्वायर के। So square is in option A. So option A is the right option for question number 14. Now our next question is question number 15. A parallelogram with all equal sides is called. एक पैरेललोग्राम है जिसके 4 साइड्स इक्वल हैं, तो वो क्या है? रोम्बस, रेक्टेंगल या स्क्वायर? ओके, अगर पैरेललोग्राम की ऑल साइड्स इक्वल है, बट यहाँ पर एंगल के लिए तो कुछ नहीं गिवन है, अबाउट एंगल नथिंग गिवन। ओके, सो इफ ऑल साइड्स आर इक्वल देन देर आर 2 possibilities. All equal sides and all angles are equal, then it is a square. All sides are equal and all angles are equal, then it is a square. Okay, if all sides are equal and only opposite angles are equal, then it is a rhombus. इसमें क्या, एंगल्स के लिए तो कुछ दिया ही नहीं। अगर 4 एंगल्स भी इक्वल है, 4 एंगल्स इक्वल है तो वो स्क्वायर होगा, और अगर अपोजिट एंगल्स इक्वल है, 2 एंगल्स इक्वल है तो वो क्या होगा? वो एक रोम्बस होगा। सो बोथ ए एंड सी, डेट इज इन ऑप्शन डी। सो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 15. Now our next question is question number 16. If a bicycle wheel makes 4.5 turns, then the number of right angles through which it turns. एक बाईसाइकिल जो है वो 4 टर्न लेता है, देन हाफ टर्न ऑल्सो 4.5 टर्न, तो उसके कितने राइट एंगल्स फॉर्म होंगे ये हमें फाइंड आउट करना है। तो एक टर्न में कितने डिग्री बनते हैं, कितने राइट एंगल बनते हैं? एक फुल्ली टर्न जब एक बाईसाइकिल लेगा तो कितने बनेंगे? 360 डिग्री होंगे। ओके, तो एक टर्न में कितने राइट एंगल फॉर्म होंगे? एक टर्न में 4 राइट एंगल। 360 मीन्स कि 90 क्रॉस 4, 90 डिग्री क्रॉस 4 मीन्स 4 राइट एंगल होंगे। ओके, 1 टर्न में कितने होंगे? 4 राइट एंगल होंगे। तो 4 टर्न में कितने हो जाएंगे? 4 टर्न में 4 क्रॉस 4 राइट एंगल। क्लियर है? 4 क्रॉस 4 राइट एंगल मीन्स 4 टर्न में हो जाएंगे 16 राइट एंगल। एंड फिर हाफ टर्न में कितने हो जाएंगे? हाफ टर्न में कितने राइट एंगल फॉर्म होंगे? 4 इंटू 1/2 राइट एंगल। 4 इंटू 1/2 राइट एंगल। 4 इंटू 1/2 राइट एंगल क्यों हो गए? मीन्स 2 राइट एंगल, 2 राइट एंगल। हाफ टर्न में कितने हो गए? हाफ टर्न में हो गए 2 राइट एंगल्स। 4 इंटू 1/2 क्यों हो गया? क्योंकि 1 टर्न में 4 राइट एंगल होते हैं, 1 टर्न में 4 राइट एंगल होते हैं, तो हाफ टर्न में क्या हो जाएंगे? हाफ टर्न में 4 इंटू 1/2। ओके, 4 इंटू वही मैंने यहाँ पे किया, हाफ टर्न में मैंने डायरेक्ट कर दिया था इसलिए मैं यहाँ पे बता दी। 1 टर्न में 4 राइट एंगल हो गए तो हाफ टर्न में 4 इंटू 1/2। तो टोटल कितने राइट एंगल फॉर्म हुए? 4 टर्न में 16 एंड हाफ टर्न में 2, तो टोटल कितने हो गए? टोटल कितने राइट एंगल फॉर्म हुए? 16 + 2 मीन्स 18। कितने राइट एंगल फॉर्म हुए? 18. सो 18 इज इन ऑप्शन बी. So option B is the right option for question number 16. Now our next question is question number 17. A quadrilaterals having one and only one pair of parallel sides is called parallelogram. No, one pair of parallel lines तो नहीं होते इसमें, one and one parallel sides ये तो नहीं होते हैं। किसके? पैरेललोग्राम्स के भी 2 पेयर अपोजिट साइड्स क्या होते हैं? पैरेलल होते हैं। ओके, रेक्टेंगल के भी अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं। क्लियर है? एंड रोम्बस के भी अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं। तो नॉन ऑफ दीज और नॉन ऑफ दीज होगा, बट कौन सा ऐसा है क्वाड्रिलेटरल जिसके 1 एंड ओनली 1 पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स होते हैं? वो होता है ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम कैसा होता है? ऐसा। ओके, ट्रेपेजियम ऐसा होता है। वो क्या होता है? ट्रेपेजियम। ओके, जिसके 1 and only 1 pair of parallel sides होते हैं। ओके, so option D is the right option for question number 17. Now our next question is question number 18. Which of the following statement is not true for a rhombus? rhombus के लिए कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है? ऑल साइड्स आर इक्वल। यस, rhombus के तो ऑल साइड्स इक्वल होते हैं। डायगोनल्स आर इक्वल। नो, डायगोनल्स आर इक्वल नहीं होते। देखो rhombus कैसे होती है? ऐसी। तो ये डायगोनल्स जो है ये ग्रेटर होगी इन कंपेयर टू ये। अगर इसकी नेमिंग हम करते ABCD, तो डायगोनल CB इज ग्रेटर देन डायगोनल AD। ओके, ये डायगोनल्स जो है सो ये रोम्बस की ग्रेटर होगी इससे। तो ऑल डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। ओके,
तो यही है हमारा करेक्ट स्टेटमेंट। अपोजिट साइड्स आर इक्वल, यस अपोजिट साइड्स भी इसके इक्वल होते हैं। एंड अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, यस अपोजिट एंगल्स भी इसके इक्वल होते हैं। तो ऑप्शन बी डेट इज नॉट करेक्ट फॉर रोम्बस। सो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 18। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 19। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस। इसमें हमें करेक्ट ऑप्शंस फाइंड आउट करने, ऑप्शन ए बी सी डी में से। ओके, 2 पेयर्स ऑफ पैरेलल साइड्स ट्रेपेजियम, 2 पेयर्स, नो ट्रेपेजियम के 1 पेयर्स ऑफ पैरेलल साइड्स ही 1 पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स होते हैं। ओके, ये एंड ये ओके 1 पेयर होंगे। ट्रेपेजियम के 2 पेयर्स ऑफ पैरेलल साइड्स नहीं होते। सो ऑप्शन ए करेक्ट नहीं है, इनकरेक्ट है। ऑप्शन बी में क्या है, ए रोम्बस विथ 4 राइट एंगल्स। एक रोम्बस के 4 राइट एंगल्स है वो रेक्टेंगल। नो, एक रोम्बस विथ 4 राइट एंगल्स इज नॉट रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल नहीं होगा, ये स्क्वायर होगा, क्योंकि स्क्वायर के रोम्बस के 4 साइड्स इक्वल होते हैं और स्क्वायर के भी 4 साइड्स इक्वल होते हैं। और रेक्टेंगल के क्या होते हैं, 2 साइड्स आर इक्वल। ओके, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ओके, सो ऑप्शन बी भी नहीं होगा। एंड ऑप्शन सी पैरेललोग्राम विथ 4 राइट एंगल्स इज रेक्टेंगल। यस, पैरेललोग्राम विथ 4, क्योंकि पैरेललोग्राम्स के अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं और उसके अगर 4 राइट एंगल्स फॉर्म होंगे तो वो क्या बनेगा, वो एक रेक्टेंगल ही तो फॉर्म। यहाँ पर अगर 4 राइट एंगल्स होंगे तो वो क्या होगा, 4 राइट एंगल्स तभी होगा जब ये लाइन स्ट्रेट होगा ऐसे। ओके, तो ये क्या फॉर्म करेगा, रेक्टेंगल। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, सो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 19। Now our next question is question number 20. Which of the following hands of the clock shows 1/4 of a revolution? 1/4 revolutions means क्या हुआ, मीन्स वो 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है, क्योंकि वो एक होल रिवॉल्यूशंस में कितने होते हैं, 360 डिग्री फॉर्म होते हैं। एंड 1/4 रिवॉल्यूशंस में क्या होगा, 1/4 क्रॉस 360, तो क्या हो जाएगा 90 डिग्री। तो 90 डिग्री कौन सा क्लॉक शो कर रहा है, 90। ये तो नहीं कर रहा है, ऑप्शन बी भी नहीं कर रहा है, ऑप्शन सी भी नहीं कर रहा है, एंड ऑप्शन डी, यस ये 90 डिग्री शो कर रहा है, क्लॉक डी। सो क्लॉक डी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 20। Now our next question is question number 21. How many right angles are formed when hour end of a clock moves from hour end of a clock? अगर एक आवर हैंड पूरा एक 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशंस करेगा तो वो कितने आवर्स में करेगा, 12 आवर में। और कितना डिग्री फॉर्म होगा, 360 डिग्री। 12 आवर्स में कितने फॉर्म हो रहे हैं, मीन्स 4 राइट एंगल फॉर्म हो रहे हैं, 4 राइट एंगल। ओके, तो 1 आवर में कितने राइट एंगल फॉर्म होंगे, 1 आवर में 4/12 राइट एंगल फॉर्म होंगे। ओके, मीन्स 1 आवर में 1/3 राइट एंगल फॉर्म होंगे। ओके, 1/3 राइट एंगल। तो अब ये क्वेश्चन में है कि 2 to 8 में कितने आवर्स हो गए, 6 आवर्स हो गए। तो 1 आवर में 1/3 राइट एंगल्स हो रहे हैं, तो 6 आवर में कितने हो जाएंगे, 1/3 क्रॉस 6 राइट एंगल, मीन्स 2 राइट एंगल्स। ओके, 6 आवर्स में 2 राइट एंगल्स होगा। और फिर क्या है दूसरा, 6 to 9 मीन्स 3 आवर्स में कितने राइट एंगल होंगे, 1 आवर में होते हैं 1/3 राइट एंगल्स। ओके, तो 3 आवर्स में कितने हो जाएंगे, 3 आवर्स में हो जाएंगे 1/3 क्रॉस 3 राइट एंगल्स। ओके, तो 1/3 क्रॉस 3 क्या हो जाएगा, 1 राइट एंगल्स। 3 आवर्स में कितने हो जाएंगे, 1 राइट एंगल्स। ओके, तो 2 to 8 में कितने हो जाएंगे, 2 राइट एंगल्स। यहाँ पर हमने फाइंड आउट किया, 6 आवर्स में 2 राइट एंगल्स एंड 3 आवर्स में 1 राइट एंगल्स। ओके, 2 राइट एंगल्स एंड 1 राइट एंगल्स। तो 2 and 1 इज इन ऑप्शन डी। सो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 21. Now our next question is question number 22. Study the given figure carefully and match the followings. Okay, कॉलम 1 में एंगल से इसके कॉलम 2 से मैच कराना है। तो ए में क्या, एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी तो बिल्कुल क्लियर है ना, ये लेस देन 90 डिग्री है, मीन्स ये अक्यूट एंगल होगी। क्या है ये, लेस देन 90 डिग्री। तो एंगल ए ओ बी की मैचिंग हो गई अक्यूट एंगल से। ओके, तो ए की मैचिंग हो गई अक्यूट एंगल 2
एंड बी की मैचिंग। एंगल ए ओ ई, एंगल ए ओ ई, ये भी बिल्कुल क्लियर है, ये क्या है, ये एक राइट एंगल है। ओके, ये 90 डिग्री है। तो एंगल ए ओ ई की मैचिंग किससे होगी, राइट एंगल मीन्स 3 के साथ। ओके, एंड ऑप्शन सी में क्या है, एंगल ए ओ सी, एंगल ए ओ सी ये क्या है, ये ऑब्ट्यूज एंगल, ये क्या है, मोर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री। मोर देन 90 डिग्री है एंड ये लेस देन 180 डिग्री है, ये एक ऑब्ट्यूज एंगल है। ओके, तो एंगल ए ओ सी की मैचिंग किससे होगी, ऑब्ट्यूज एंगल मीन्स सी की मैचिंग होगी 4 से। एंड डी की मैचिंग किससे होगी, एंगल बी ओ डी, एंगल बी ओ डी इज ए स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन मीन्स कि ये हाफ रिवॉल्यूशन है, 180 डिग्री एंगल फॉर्म हुई है। क्या है ये स्ट्रेट एंगल हो गई इसकी, मतलब ये एक स्ट्रेट एंगल हो गई, मीन्स 180 डिग्री एंगल फॉर्म हुई है, ये हाफ रिवॉल्यूशंस भी इसको हम बोल सकते हैं। ओके, तो एंगल बी ओ डी की मैचिंग होगी स्ट्रेट एंगल से। ओके, सो डी की मैचिंग होगी 1, तो A2 B3 C4 D1, A2 है तो ऑप्शन ए नहीं होंगे, A2 B3 है हमारा तो ऑप्शन बी भी नहीं होगा, ऑप्शन सी A2 B3 C4 D1, 2 3 4 1, clear है। So option C is the right option for question number 22. Now our next question is question number 23. A man is standing facing north. In which direction will he face if he makes 1 into 1/2 revolutions clockwise and 3/4 revolutions anti-clockwise? Okay, तो इस क्वेश्चन में हमें पहले ये मैं डायरेक्शंस बना लेती हूँ, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ एंड वेस्ट। ओके, मैन इज स्टैंडिंग फेसिंग नॉर्थ, मीन्स मैन कहाँ पर स्टैंडिंग और फेस कहाँ कर रहा है, नॉर्थ डायरेक्शंस की ओर। क्लियर है। इन विच डायरेक्शन ही विल ही फेस इफ ही मेक्स 1 into 1/2 रिवॉल्यूशन, मीन्स 1 + 1/2, पहले वो 1 रिवॉल्यूशंस करता है, तो वो मैन यहाँ से स्टार्ट करेगा और फिर वो यहीं पर पहुँच जाएगा 1 रिवॉल्यूशंस पे, क्योंकि जहाँ रिवॉल्यूशंस कब कंप्लीट होता है, स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट जब मेट हो। ओके, तो ये 1 रिवॉल्यूशंस हो गए। और वो इस डायरेक्शंस में क्यों रिवॉल्यूशन करा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज क्या होती है, क्लॉकवाइज होती है लेफ्ट टू राइट। ओके, लेफ्ट टू राइट, क्लियर है, लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन। तो लेफ्ट इस साइड से स्टार्ट होगा और ये राइट, तो ये एंड राइट, देन राइट, लेफ्ट टू राइट, तो इसीलिए ये रिवॉल्यूशन इस डायरेक्शन में हुई है। तो नॉर्थ 1 रिवॉल्यूशन कंप्लीट हो गई, वो फिर से नॉर्थ पॉइंट पर ही पहुंच गया। फिर क्या है, हाफ रिवॉल्यूशन, ये हाफ रिवॉल्यूशन, तो यहाँ से फिर वो स्टार्ट करेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शंस में। क्लॉकवाइज डायरेक्शन किधर है, इधर, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वो स्टार्ट करेगा और हाफ रिवॉल्यूशंस तो कहाँ पर पहुँचेगा, यहाँ पर। हाफ रिवॉल्यूशन यहाँ 1/4 रिवॉल्यूशन यहाँ तक, फिर यहाँ तक क्या हो जाएगा, 1/2 रिवॉल्यूशन, मीन्स हाफ रिवॉल्यूशन। यहाँ से स्टार्ट करेगा और यहाँ पर पहुँचेगा तो उसकी हाफ रिवॉल्यूशन कंप्लीट हो जाएगी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो वो कहाँ पहुँच गया, साउथ। वो कहाँ पहुँचा, साउथ। तो फर्स्ट के लिए क्या होगा, साउथ। ओके, एंड ऑप्शन बी में क्या है, 3/4 रिवॉल्यूशन एंटी क्लॉकवाइज। ओके, तो इसके लिए मैं फिर से बनाती हूँ, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। और एंटी क्लॉकवाइज किधर कैसे होती है, राइट टू लेफ्ट, मीन्स राइट टू लेफ्ट मीन्स इस डायरेक्शंस में। ओके, इस डायरेक्शंस में होगी, राइट टू लेफ्ट मीन्स इस डायरेक्शन में। ओके, और वो क्या है, 3/4 रिवॉल्यूशंस इन एंटी क्लॉकवाइज। ओके, वो नॉर्थ पोजीशन पर ही है, मैन स्टैंडिंग फेसिंग नॉर्थ, वो नॉर्थ पर ही है। और एंटी क्लॉकवाइज मीन्स राइट टू लेफ्ट, इस डायरेक्शन में। ओके, राइट टू लेफ्ट एंड 3/4 रिवॉल्यूशंस। तो यहाँ से वो स्टार्ट करेगा तो 1/4 रिवॉल्यूशन वेस्ट तक पहुँचेगा, तो कितने उसके रिवॉल्यूशंस होंगे, 1/4। वो इस डायरेक्शन में आएगा, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज में आना, एंटी क्लॉकवाइज में हमें राइट टू लेफ्ट होता है। ओके, तो ये इस डायरेक्शन में आएगा। तो यहाँ से यहाँ तक आने में, नॉर्थ से वेस्ट तक आने में 1/4 रिवॉल्यूशंस उसके हो गए। फिर वेस्ट से साउथ आने में फिर से उसके 1/4 रिवॉल्यूशंस होंगे, तो कितने हो गए यहाँ तक, 2/4 रिवॉल्यूशंस। ओके, फिर साउथ से ईस्ट वो एंटी क्लॉकवाइज में डायरेक्शन में जाएगा, तो यहाँ से यहाँ तक आने में भी फिर उसको साउथ से ईस्ट आने में फिर से 1/4 रिवॉल्यूशंस होंगे। ओके, तो यहाँ से यहाँ तक आने में कितने रिवॉल्यूशन हो गए, 1/4 + 1/4 + 1/4 मीन्स 3/4। ओके, 3/4। ओके, तो यहाँ तक आने में 3/4 है, तो वो कहाँ पर पहुँचा, ईस्ट में। कहाँ तक पहुँचा वो,
ईस्ट। ओके, सो ईस्ट इसके लिए होगा ईस्ट। ओके, तो ए के लिए साउथ एंड बी के लिए ईस्ट, साउथ ए के लिए एंड बी के लिए ईस्ट। ओके, सो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 23. Now our next question is question number 24. If the sum of two angles is greater than 180 degree, then which of the following is not possible for the two angles? Okay, इस क्वेश्चन में है कि sum of two angle क्या है, greater than 180 डिग्री है। तो कौन सा ऑप्शन जो है वो greater than 180 डिग्री नहीं है। ओके, लेस देन 180 डिग्री है। इस क्वेश्चन का मीनिंग यही होगा। ओके, तो 24 का हम ऑप्शन ए में सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं कि वो क्या ग्रेटर देन है या फिर लेस देन है। तो क्या वन ऑब्ट्यूज एंगल एंड वन एक्यूट एंगल। तो ऑब्ट्यूज एंगल क्या होती है, 90 डिग्री से ग्रेटर एंड 180 डिग्री से स्मॉलर। तो 180 डिग्री से स्मॉलर कोई भी आप एंगल ले लो, 160 डिग्री रख लो। ओके, प्लस वन एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होती है, लेस देन 90 डिग्री, तो आप रख लो 30 डिग्री। ओके, तो क्या होगा 190 डिग्री। तो ये क्या है, ग्रेटर देन 180 डिग्री है ना, ये क्या है, ग्रेटर देन 180 डिग्री है। तो ये ऑप्शन तो हमारा क्या है, पॉसिबल है। ओके, विच पॉसिबल है, हमें पूछ रहा है नॉट पॉसिबल। ओके, फिर ऑप्शन बी के लिए क्या, वन रिफ्लेक्स एंगल एंड वन एक्यूट एंगल। तो एक्यूट एंगल फिर से हम 30 डिग्री रख लेते हैं। रिफ्लेक्स एंगल क्या होती है, विच इज़ ग्रेटर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्री। तो ग्रेटर देन 180 मीन्स ग्रेटर देन है ना, तो 190 डिग्री कर लेते हैं, 190। तो ये क्या हो जाएगा, तो 220 इज ग्रेटर देन 180 डिग्री। तो ये ऑप्शन बी भी पॉसिबल है। ओके, एंड इन ऑप्शन सी टू ऑब्ट्यूज एंगल। टू ऑब्ट्यूज एंगल मीन्स विच इज ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री। तो आप लेस देन 180 डिग्री, तो आप ऑप्शन सी के लिए रख लो 170 डिग्री प्लस 170। तो क्या होगा, ये बस मैं एग्जाम्पल के लिए दे रही हूँ, आप कोई भी डिग्री ले सकते हो। ओके, बट उसके कंडीशंस वैलिड होने चाहिए कि ग्रेटर देन या स्मॉलर देन। ओके, तो मैंने ऑब्ट्यूज के लिए लिया, क्या होता है स्मॉलर देन 180 डिग्री, तो मैंने 170 डिग्री लिया। तो ये क्या हो गया 340 डिग्री। दिस इज ऑल्सो ग्रेटर देन 180 डिग्री। तो ऑप्शन सी भी पॉसिबल है ना। एंड ऑप्शन डी में क्या है, ऑप्शन टू राइट एंगल्स। टू राइट एंगल्स क्या होती है, मीन्स 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री विच इज़ नॉट ग्रेटर देन 180 डिग्री। ये क्या है, इज़ नॉट, क्या है, इक्वल टू 180 डिग्री बट इज नॉट ग्रेटर देन 180 डिग्री। तो ये पॉसिबल नहीं है। ये क्या हो गया, इक्वल हो गया, बस यहाँ पे पूछ रहा है ग्रेटर देन। तो ऑप्शन डी पॉसिबल नहीं है। सो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 24. Now our next question is question number 25. What type of angle is angle x? ये angle x जो है सो किस टाइप का है, ये देखो ये बिल्कुल क्लियर है। ये क्या है, राइट एंगल है। क्या है, राइट एंगल मीन्स ये 90 डिग्री यहाँ पर फॉर्म हो रहा है, राइट एंगल। सो राइट एंगल इज इन ऑप्शन सी। सो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 25. Now our next question is question number 26, that is from achiever section. State T for true and F for false. A quadrilateral is a 5-sided polygon. क्वाड्रिलेटरल, सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल क्या होती है, 4 साइडेड क्लोज्ड फिगर होती है। क्वाड्रिलेटरल 4 साइडेड क्लोज्ड फिगर होती है। तो क्वाड्रिलेटरल पॉसिबल ही नहीं है 5 साइडेड हो, पॉलीगॉन 5 साइडेड क्यों, ये क्या होगी 4, क्वाड्रिलेटरल लीजिए 4 साइडेड पॉलीगॉन। ओके, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। ओके, एंड इन बी ऑल द 4 साइड्स ऑफ ए रोम्बस आर इक्वल। यस, ऑल द 4 साइड्स ऑफ ए रोम्बस आर इक्वल, ये तो बिल्कुल ट्रू है, रोम्बस की 4 साइड्स इक्वल होती है। एंड इन ऑप्शन सी ए ट्रेपेजियम हैज़ ऑल एंगल्स इक्वल। ट्रेपेजियम की ऑल एंगल्स इक्वल होती है, नो, ट्रेपेजियम की ऑल एंगल्स इक्वल नहीं होती, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। एंड ये क्या, हाफ ऑफ ए रिवॉल्यूशन इज ए स्ट्रेट लाइन। यस, हाफ ऑफ ए रिवॉल्यूशन जो होती है वो स्ट्रेट लाइन ही होती है, जो यहाँ से यहाँ तक हाफ ऑफ रिवॉल्यूशन होगी, ये 180 डिग्री फॉर्म करती है। ओके, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। तो फॉल्स, ये फॉल्स है, ट्रू है, फॉल्स है, एंड ये ट्रू है। ओके, फॉल्स ट्रू कौन से ऑप्शन में है, ये ऑप्शन ए में नहीं है। फॉल्स ट्रू इज इन ऑप्शन बी। सो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 26. नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 27. व्हाट फ्रैक्शंस ऑफ ए क्लॉकवाइज रिवॉल्यूशंस डज द आवर एंड ऑफ ए क्लॉक टर्न थ्रू व्हेन इट गोज फ्रॉम। ओके, तो इसको गोज फ्रॉम पीक में है 9 to 4, तो हमें फ्रैक्शंस फाइंड आउट करने हैं। ओके, तो फ्रैक्शंस फाइंड आउट करने के लिए
पहले हम ये क्लियर कर दे कि आवर हैंड complete one revolutions in 12 hour. Okay, our hand complete one revolutions in 12 आवर. ओके, क्लियर है. तो 12 आवर तो हमारा फ्रैक्शंस में हमारा डिनोमिनेटर क्या होगा, डिनोमिनेटर हमारा हो गया 12. ओके, अब हमें न्यूमरेटर फाइंड आउट करनी है और हमारा न्यूमरेटर क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर हमें फाइंड आउट करना है ऑप्शन पी में 9 to 4. 9 to 4 में न्यूमरेटर हो जाएगा 9 to 4 के बिटवीन में जो भी आवर्स हैं. ओके, क्लॉकवाइज डायरेक्शंस में हमें कह रहा है तो हमारा क्लॉक जो है वो उसकी जो टाइम इंक्रीज होती है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शंस में ही होती है. तो सिंपली हमें इन 9 to 4 के बिटवीन में जो भी आवर्स है वो हमें ऐड कर लेना है. तो 9 to 4 के बिटवीन में कितने आवर्स होती है, 7 आवर्स होती है. 9 to 12 3 आवर्स एंड देन 12 to 4 4 आवर्स मीन्स 7 आवर्स. ओके, तो इसकी न्यूमरेटर हो जाएगी 7. तो फ्रैक्शंस क्या हो जाएगा ऑप्शन पी के लिए 7/12. 12 मैंने अभी बताया था ना कि आवर एंड कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन इन 12 आवर, तो डिनोमिनेटर हो जाएगा 12 पी के लिए. एंड क्यू के लिए 8 to 2. 8 to 2 के बिटवीन में कितने आवर्स होते हैं, 8 to 2 के बिटवीन में होते हैं 6 आवर्स. ओके, 8 to 12 4 आवर्स एंड 12 to 2 2 आवर्स मीन्स 6 आवर्स. तो 6/12 इज इक्वल टू 1/2. एंड इन ऑप्शन आर में क्या है 2 to 11. 2 to 11 में कितने आवर्स होते हैं टोटल, 9 आवर्स. ओके, 9 आवर्स 9/12 तो ये हो जाएंगे 3 3 9 3 4 3/4 हो जाएगा. एंड एस ऑप्शन में क्या है, एस में 11 to 10. 11 to 10 में टोटल कितने आवर्स होते हैं, 11 आवर्स. 11/12. ओके, तो पी का आ गया 7/12, क्यू का आ गया 1/2, आर का 3/4 एंड एस का 11/12. ओके, तो ये कौन से ऑप्शन में है, ये है ऑप्शन सी में 7/12, 1/2, 3/4 एंड 11/12. सो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 27. Now our next question is question number 28. Fill in the blanks. The opposite sides of a parallelogram are P and Q. पैरेललोग्राम क्या होती है, रेक्टेंगल को ही अगर हम ट्विस्ट कर देते तो वही होता है हमारा पैरेललोग्राम. ओके, तो पैरेललोग्राम के क्या होते हैं, अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, इक्वल. ओके, अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं एंड पैरेलल. अपोजिट साइड्स इक्वल भी होते हैं एंड पैरेलल भी होते हैं. देखो ये दोनों पैरेलल है और ये दोनों भी पैरेलल है. ओके, तो P क्या हो जाएगा, P इक्वल, फर्स्ट के लिए P इज इक्वल टू इक्वल एंड Q क्या होगा, Q इज इक्वल टू पैरेलल. ओके, पैरेलल, क्लियर है, इक्वल एंड पैरेलल. एंड ये 2 में क्या है, क्वाड्रिलेटरल्स हैविंग ओनली वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल. क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल है 4 साइड्स हैविंग क्लोज्ड फिगर. ओके, क्वाड्रिलेटरल के 4 साइड्स होते हैं, क्लोज्ड फिगर होते हैं. बट उसमें क्या कह रहा है, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इज पैरेलल, ओनली वन पेयर. तो ओनली वन पेयर किसके होते हैं, ट्रेपेजियम के. देखो ट्रेपेजियम के ओनली वन पेयर ही अपोजिट साइड उसके पैरेलल होते हैं. ओके, ये दोनों पैरेलल नहीं होते, ये दोनों साइड्स, ये ट्रेपेजियम ही है. ओके, इसके 4 साइड्स भी है, क्लोज फिगर भी है, क्वाड्रिलेटरल कह रहा है एंड अपोजिट साइड्स पैरेलल इज कॉल्ड आर इज इक्वल टू हो जाएगा, आर इज इक्वल टू ट्रेपेजियम. ट्रेपेजियम, क्लियर है. एंड फिर क्या है थर्ड में एस, ए पैरेललोग्राम हैविंग ऑल द साइड्स इक्वल इज कॉल्ड रोम्बस. एक पैरेललोग्राम जिसका इसका ऑल साइड्स अगर इक्वल है पैरेललोग्राम का तो वो क्या होगा, रोम्बस होगा. ओके, अगर 4 एंगल्स भी इक्वल होगा तो वो स्क्वायर हो जाएगा, बट अपोजिट एंगल्स बस इक्वल होगा तो क्या हो जाएगा, रोम्बस. ओके, तो ये हो जाएगा रोम्बस. क्लियर है. तो हमारा आगे P इक्वल, Q पैरेलल, R ट्रेपेजियम एंड थर्ड रोम्बस. ओके, ये कौन से ऑप्शन में, इक्वल, पैरेलल, ट्रेपेजियम, रोम्बस इज इन ऑप्शन सी. सो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 28. Now our next question is question number 29. Read the given statements carefully and select the correct options. Statement 1 में क्या है, in the given figure the number of obtuse angle is 4. इस फिगर में number of obtuse angle क्या है, 4 है. obtuse angle क्या होती है, which is
ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री। क्या होती है? ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री। तो हमें देखना है कि कौन सा ऐसा एंगल है जो कितने सारे इसमें एंगल्स है जो कि ऑब्ट्यूज है। तो 4 है तो वो स्टेटमेंट ट्रू है, और 4 से लेस या 4 से ग्रेटर है तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। ओके, तो हम पहले फाइंड आउट करते हैं विच इज़ ग्रेटर देन 90 डिग्री। ओके, तो ये होगा ये एंगल विच इज़ ग्रेटर देन, यहाँ तक 90 डिग्री है तो यहाँ तक ग्रेटर देन 90 डिग्री, ये ऑब्ट्यूज एंगल होगा। ओके, एंगल ए एफ डी इज इक्वल टू क्या होगा? 45 डिग्री प्लस 45 डिग्री प्लस 45 डिग्री मीन्स 135 डिग्री विच इज़ ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री। तो एक तो एंगल हमारा हो गया ए एफ डी, क्लियर है। एंड दूसरा एंगल क्या होगा? वो भी हमें ये एंगल बी एफ ई, एंगल बी एफ ई इज इक्वल टू भी होगा 135 डिग्री, 45 डिग्री प्लस 45 डिग्री प्लस 45 डिग्री, एंगल बी एफ ई ये भी होगा हमारा, ये एंगल भी हमारा होगा 135 डिग्री, दैट इज ऑब्ट्यूज एंगल। ओके, सो बस 2 एंगल्स ही है जो कि ऑब्ट्यूज है, एंगल ए एफ डी एंड एंगल बी एफ ई। ओके, सो ये स्टेटमेंट क्या है? ये स्टेटमेंट फॉल्स है। ओके, ये स्टेटमेंट फॉल्स है बिकॉज ओनली 2 एंगल्स आर ऑब्ट्यूज। ओके, and in statement 2 if the angle between two intersecting lines is a right angle then the lines are parallel। क्या है? एंगल बिटवीन 2 इंटरसेक्टिंग लाइन, तो 1 लाइन्स ये हो गया एंड दूसरा जो लाइन जो उसको इंटरसेक्ट कर रहा है वहाँ पर एंगल क्या फॉर्म होना चाहिए? राइट एंगल। तो वो ऐसे ही तो इंटरसेक्ट करेगा तभी तो जाकर यहाँ पर राइट एंगल फॉर्म होगा, है ना। क्या है? एंगल बिटवीन 2 इंटरसेक्टिंग लाइन इज ए राइट एंगल, तो ये लाइन है इसको हम ऐसे इंटरसेक्ट कराएंगे कि ये राइट एंगल फॉर्म हो। ओके, देन द लाइन्स आर पैरेलल। नो, अगर राइट एंगल फॉर्म होगा, इंटरसेक्टिंग एंगल क्या होगा? राइट एंगल होगा, तो वो पैरेलल नहीं होगा, वो क्या होगा? परपेंडिकुलर। क्या होगा? परपेंडिकुलर। ओके, सो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। ओके, दोनों ही स्टेटमेंट फॉल्स है, क्लियर है। तो देखते हैं कौन से ऑप्शन में दोनों स्टेटमेंट फॉल्स है। बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर ट्रू, ये तो नहीं होगा। बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर फॉल्स, यस ये होगा। सो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 29। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 30। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? ए राइट एंगल इज हाफ ऑफ ए रिवॉल्यूशन। राइट एंगल जो है वो हाफ ऑफ ए रिवॉल्यूशन होती है। मैं आपको ऐसे फिगर ड्रॉ करके बताती हूँ। हाफ ऑफ रिवॉल्यूशंस कहाँ होगा? अगर ये ए लिखते हैं बी एंड सी ये डी, तो हाफ रिवॉल्यूशंस कहाँ? अगर ए पॉइंट से स्टार्ट होती है तो हाफ ऑफ रिवॉल्यूशन कहाँ पर कंप्लीट होगी? सी पर कंप्लीट होगी। तो यहाँ पर क्या एंगल फॉर्म होगा? 180 डिग्री। ओके, ये होगा हमारा हाफ ऑफ रिवॉल्यूशंस, यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ तक, क्लियर है। लेकिन क्या है? राइट एंगल कहाँ पर फॉर्म होती है? राइट एंगल यहाँ से यहाँ, राइट एंगल यहाँ से यहाँ तक फॉर्म होती है। ओके, तो ये क्या हो गया? 1/4 ऑफ द रिवॉल्यूशंस। ओके, ये होगा 1/4। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, इनकरेक्ट है। ऑप्शन बी, स्ट्रेट लाइन इज 1/4 ऑफ ए रिवॉल्यूशन। नो, ये स्ट्रेट लाइन मैंने अभी बताया यहाँ से यहाँ तक क्या होता है? 180 डिग्री एंगल फॉर्म होती है, वो होती है हाफ रिवॉल्यूशन। 1/4 नहीं, 1/2। हाफ रिवॉल्यूशन यहाँ से यहाँ तक मीन्स 180 डिग्री फॉर्म होगी, इसको हम बोलते हैं हाफ रिवॉल्यूशंस। ओके, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट नहीं है, इनकरेक्ट है। एंड इन ऑप्शन सी द मेजर ऑफ ए रिफ्लेक्स एंगल इज ग्रेटर दैन दैट ऑफ ए स्ट्रेट एंगल। तो सबसे पहले हम रिफ्लेक्स एंगल की मेजर फाइंड आउट कर लेते हैं कि क्या है। तो रिफ्लेक्स एंगल क्या होती है? 180 डिग्री से ग्रेटर एंड 360 डिग्री से स्मॉलर। क्या होती है रिफ्लेक्स एंगल? 180 डिग्री से ग्रेटर एंड 360 डिग्री से स्मॉलर। ओके, एंड ये हो गया, ये हमारा हो गया रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स। एंड क्या दिया हुआ? इज ग्रेटर देन, ये क्या? ये होल ग्रेटर देन होगा ऑफ ए स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल क्या होती है? 180 डिग्री। यस, ये रिफ्लेक्स एंगल इज ग्रेटर देन ए स्ट्रेट एंगल, है ना। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, ये स्टेटमेंट ट्रू है, तो सी ऑप्शन होगा। एंड इन ऑप्शन डी द एंगल फॉर्म्ड इन 1 रिवॉल्यूशन
इज ए रिफ्लेक्स एंगल, द एंगल फॉर्म्ड इन वन रिवॉल्यूशंस क्या होती है, इन वन रिवॉल्यूशन 360 डिग्री होती है। क्या होती है, एंगल फॉर्म्ड इन वन रिवॉल्यूशंस इज मीन्स क्या ये इक्वल है, इज ए रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या होती है, 180 डिग्री से ग्रेटर बट 360 डिग्री से स्मॉलर। तो ये दोनों क्या इक्वल है, नो इक्वल नहीं है, क्योंकि ये एंगल फॉर्म्ड इन वन रिवॉल्यूशन 360 डिग्री है एंड रिफ्लेक्स एंगल क्या होती है 360 डिग्री से स्मॉलर, ग्रेटर देन 180 डिग्री बट स्मॉलर देन 360 डिग्री। ओके, तो ये दोनों इक्वल नहीं होगा, ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। ओके, so option C is the correct statement, so option C is the right option for question number 30।